नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे बयान की। कमलनाथ पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। कमलनाथ के बयान को लेकर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब की गई है। इमरती देवी पर बयान को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है और आइटम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। एनसीडब्ल्यू ने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सीईओ से रिपोर्ट मांगी है। खबर इंदौर से। कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई इस टिप्पणी को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहे पर नृत्य किया है। कमलनाथ द्वारा ये कमलनाथ को दरअसल आइटम गर्ल के तौर पर पेश किया गया। कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने मंच से इमरती देवी पर टिप्पणी कर दी थी। तो ये अपनी अपनी सोच का फर्क भी है कि आप उससे आइटम गर्ल लेते हैं, उत्पादों के आइटम की तरह देखते हैं। तो अब अगर आइटम गर्ल बनकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए सोच का। खबर भोपाल से। उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर जिम्मेदारी दी है। अशोकनगर, गुना और ब्यावरा सीट पर भी दिग्विजय प्रचार करेंगे। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह के उपचुनाव में भूमिका पर सवाल उठा रही थी, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें दी है। चुनाव आयोग से जुड़े काम भी दिग्विजय सिंह ही देखेंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये सिर्फ ऐलानिया तौर पर कहा जा सकता है, वो भले ही उनके पास कोई काम दिग्विजय के पास हो या ना हो, पर सक्रियता उनकी कांग्रेस को लेकर हमेशा रहती है। अनुराग, बिल्कुल। देखिए, इस बार के उपचुनाव हो चाहे 2018 का चुनाव हो, उसमें भी दिग्विजय सिंह की एक बड़ी भूमिका थी और इस बार भी उपचुनाव को लेकर पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह पूरी तरीके से समन्वय का काम संभाल रहे थे। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि चुनाव और प्रचार की कमान अकेले कमलनाथ को संभाल रहे दिग्विजय सिंह फ्रेम से गायब क्यों है और उनकी भूमिका इस बार उपचुनाव में क्या है। लेकिन अब कांग्रेस ने खुले तौर पर एक जिम्मेदारी जो है दिग्विजय सिंह की तय कर दी है। अशोकनगर, गुना और ब्यावरा में उपचुनाव की कमान वो संभालेंगे और इसके अलावा चुनाव आयोग से जुड़े तमाम जो मामले हैं उनको भी अब सीधे दिग्विजय सिंह हैंडल करेंगे, क्योंकि उपचुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका अहम रहने वाली है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब दिग्विजय सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग पर हर मामले पर नजर रखेंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जहां पर शिकायत करने की जरूरत होगी वहां पर वो शिकायत की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अब खुले तौर पर दिग्विजय सिंह बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि कहा यह जाता था कि दिग्विजय सिंह यदि बाहर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के वोट कट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। लेकिन अब कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। गुना, अशोकनगर और ब्यावरा में उपचुनाव की जिम्मेदारी भी अब दिग्विजय सिंह संभालेंगे। जी अनुराग, भले ये कहा जाए कि दिग्विजय सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं या इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भाजपा की पेशानी पर बल जरूर बढ़ा देगी। उसे पता है कि दिग्विजय का जो 10 साल का तजुर्बा है, राजनीतिक तजुर्बा है, वो कहीं भी दिक्कत में डाल सकता है भाजपा को। बिल्कुल। देखिए, 2018 के चुनाव में भी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने समन्वय की जिम्मेदारी संभाली थी, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी समन्वय को लेकर, और समन्वय का काम उन्होंने बेहतर तरीके से करा था और उसी का नतीजा था कि सत्ता के करीब तक कांग्रेस पार्टी पहुंची थी। और इस बार भी उपचुनाव में दिग्विजय सिंह खुलकर अभी भले सामने ना आ रहे हों, लेकिन वो टिकट वितरण से लेकर पूरी रणनीति बनाने तक में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय और कुछ सीटों के अलावा उन्हें जिम्मेदारी आयोग से जुड़े मसलों की भी दी गई है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टर्न होगा। और 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के रण में मतदान से पहले नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाओं का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज 3 चुनावी रैलियां करेंगे, वहीं सिंधिया की भी कई जनसभाएं होंगी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार के बदनावर में जनसभा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12:30 बजे जौरा में, 2 बजे अंबाह के नगरा गांव में,
दोपहर 3:30 बजे गोहद में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ 11:30 बजे धार जिले के बदनावर विधानसभा के नागझिरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी विधानसभा में तो सुबह 10 बजे, तखनेरा मऊ यहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे बड़ा मलहरा में, दोपहर 3 बजे भांडेर विधानसभा के उन्नाव पहुंचेंगे वो। शाम 4:30 बजे डबरा विधानसभा के पिछौर में, डबरा जहां से इमरती देवी हैं, और बिलौआ में भी उनकी सभा होनी है। शाम 7 बजे ग्वालियर पूर्व विधानसभा में नाका चंद्रवदनी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और 28 के अखाड़े में अब 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी और इस दौरान कुल 35 प्रत्याशी ये चुनावी मैदान से हट गए हैं, नाम वापस ले लिए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार महगांव सीट पर अभी भी हैं। 38 उम्मीदवार, एक सीट से 38 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। महगांव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं, 38 उम्मीदवार मैदान में। जौरा से 15, सुमावली से 9, मुरैना से 15, दिमनी से 13, अंबाह से 15, महगांव से 38, गोहद से 15, ग्वालियर पूर्व से 12, डबरा से 14, भांडेर से 13, करैरा से 13, पोहरी से 13, बमौरी से 12, अशोकनगर से 9, मुंगावली से 13, सुर्खी से 15, मलहरा से 19, सांची से 15, आगर से 8 और हाट पिपलिया से 11, मानधाता से 8, नेपानगर से 6, बदनावर से 3, सोवासरा से 9, अनूपपुर से 12, सांवेर से 13, ब्यावरा से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बाकी हैं। इधर प्रदेश में उम्मीदवारों के खर्च की तय सीमा में बढ़ोतरी हुई है। 2 लाख ज्यादा अब प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। 28 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है और अब इसे बढ़ाकर 30 लाख किया जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकने पर खर्च, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दरअसल ये राशि बढ़ाई गई है, बढ़ाई जानी है। चुनाव आयोग जल्द इस पर कोई फैसला लेगा। तो ये प्रावधान है कि 28 की जगह 30 लाख का खर्च की जो सीमा है, लिमिट है, वो 30 लाख कर दी जाए। अभी हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, ये थोड़ा सा साफ कर दें हम। मुरैना जिले की सुमावली सीट एक ऐसी सीट है, यहां पर 30 साल में पहली बार बिना क्षत्रिय उम्मीदवार के चुनाव हो रहा है। क्या इसका फर्क है? आसानी से समझिए। सुमावली सीट पर बीजेपी से एंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। गुर्जर क्षत्रिय ब्राह्मण निर्णायक वोटर्स हैं। 1990 से 2008 में एक बार जनता दल से, बाकी बीजेपी से गजराज सिंह सिकरवार चुनाव लड़े। 2013 में सत्यपाल सिकरवार बीजेपी से लड़े। 2018 में मानवेंद्र सिंह सिकरवार बीएसपी से लड़े। सुमावली विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,34,962 हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,29,697, महिला मतदाता 1,05,253 और अन्य 12 हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से गुर्जर 33,000, कुशवाहा 30,000, ठाकुर 28,000 और ब्राह्मण 22,000 मतदाता हैं। इस सीट पर यह पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्षत्रिय जाति के उम्मीदवार नहीं हैं। मुझे लगता है कि भोपाल में बैठकर जातिगत समीकरणों के आधार पर लोकतंत्र के इन चुनाव को देखना कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर तरीका नहीं है, हमारा ये मानना है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में जातियों का या बाकी का नेतृत्व तो नहीं देखा जाता, लेकिन केवल उस पर ही पिन पॉइंट कर देना ये कोई बहुत परिपक्व राजनीति नहीं है, और इसीलिए हम सबका साथ और सबका विकास पर यकीन करते हैं।
आइए अब समझते हैं इसका सियासी समीकरण क्या है। 2018 में एंदल सिंह कंसाना 13,313 वोटों से जीते थे, जबकि बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। 2013 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। सत्यपाल सिंह सिकरवार जीते थे। उस दौरान अजब सिंह कुशवाहा ने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से एंदल सिंह कंसाना को तीसरा स्थान मिला था। 2008 में एंदल सिंह जीते थे। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अब अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भीतर घात की स्थिति बन रही है। बीजेपी में इस समय भीतर घात की संभावनाएं ज्यादा हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि पार्टी से धोखा करने वाले नेता को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चुनाव हम जीतेंगे। सुमावली में भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है, फड़फड़ाए हुए हैं। वहीं तो बोला है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि साहब जो है पारुल साहू और जो दूसरे लोग हमारी पार्टी में आए हैं ये रिजेक्टेड माल है। वहीं तो बोला है। ये बहुत स्त्री चेतना वाले लोग हैं। ये तो स्त्रियों का ऐसे शब्द प्रयोग करके सम्मान करते हैं। तो यहाँ तो इनका खेल खत्म है। इस सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है, लेकिन जनता तय करेगी कि वह किसके साथ जाएगी। इस बार भले ही प्रत्याशियों में फेरबदल हुआ हो, लेकिन जनता का क्या मन है ये नतीजे बताएंगे। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों ने चौंकाने वाले नेताओं की डिमांड की है। प्रचार प्रसार और आम सभाओं के लिए पार्टी फोरम पर इन लोगों की डिमांड की गई है। इन उम्मीदवारों ने अपनी विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को लेकर इन नेताओं की डिमांड की है। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत समीकरण का अहम रोल दिख रहा है। यूपी बिहार का मॉडल अब मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। जातिगत वर्चस्व रखने वाले नेताओं की डिमांड उम्मीदवार कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के नेता और यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार में बुलाने की डिमांड की गई है। कुशवाहा समाज कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सुमावली करेरा सीट पर कुशवाहा वोट बड़ी तादाद में है। उम्मीदवारों ने यूपी के मंत्री कोरी की प्रचार में डिमांड आई है। कोरी समाज गोहद, डबरा, अंबाह पर निर्णायक है। यादव समाज की तरफ से भोपाल की विधायक कृष्णा गौर भी लगातार प्रचार में जुटी हैं। मुंगावली, अशोकनगर, सुर्खी में यादव वोट विधायकी की कुर्सी दिलवा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि प्रत्याशियों की आ रही डिमांड के तहत तमाम नेताओं को बुलाने के लिए निवेदन किया गया है। सामान्यतः जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आगे पीछे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के होते हैं, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर एक दूसरे का आना जाना होता है। मध्य प्रदेश के नेता उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश आते हैं। इस नाते से कुछ नेताओं का उन्होंने मांगा है कि इनका आना जाना रहा है यहाँ संपर्क है, वो आएंगे तो लाभ मिलेगा। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जो नेता हैं उनसे हमने आग्रह किया अगर समय निकाल सकें तो बेहतर होगा। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत मजबूत टीम है। उपचुनाव प्रचार के लिए कुशवाहा यादव समाज के नेताओं की मांग। केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। नन्नूलाल कोरी कोरी समाज के वोटर्स को साधने की कोशिश। कृष्णा गौर यादव समाज को लुभाने की कोशिश। आगरा के सांसद केपीएस बघेल की भी डिमांड। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के पास अब नेता नहीं बचे हैं। यही कारण है कि जिस सिंधिया के भरोसे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब वही सिंधिया फेल साबित हो रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे राज्यों के नेताओं के प्रचार प्रसार की डिमांड उनके उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, कल तक तो ये कह रहे थे कि सिंधिया जी महानायक हैं,
और सिंधिया जी ने हम लोगों को जितवाया था, हमारी सरकार सिंधिया जी के कारण पड़ी थी, तो हमने तो नहीं बुलाया मौर्य जी को, अब क्यों ज़रूरत पड़ रही। जो हमारे खजाने से तलवार समझ के जिसको चुराया था मम्मा ने पैसे दे के, वो तलवार निकली लकड़ी की, अब घुमाते बन नहीं रही। इनसे ये सवाल जो है, इसका मतलब है कि जब यूपी के नेताओं को बुलाने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी अपील खत्म हो गई, इनकी आभा खत्म हो गई। 28 विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण के मायने को समझते हुए स्थानीय प्रत्याशी बाहरी राज्यों के नेताओं की लगातार प्रचार प्रसार और आम सभाएं कराने की डिमांड कर रहे हैं। पार्टी भी इस संबंध में विचार कर रही है और नेताओं को उन सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए बुला रही है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों ने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नेताओं की डिमांड की है। ये डिमांड जातीय वोट बैंक के आधार पर की गई है ताकि उनके प्रचार प्रसार और सभा से उस वोट बैंक को अपने खाते में किया जा सके। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर इस वक्त बुरहानपुर से मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को काले झंडे दिखाए जाने का मामला है। बीजेपी के 38 नेता कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा, जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, नेपा नगर नगर पालिका अध्यक्ष, इन सबके नाम एफआईआर में हैं, शामिल हैं। 19 अक्टूबर को नेपा नगर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे के दौरान इन्होंने काले झंडे दिखाए। आचार संहिता उल्लंघन, महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन, इसे लेकर ये केस दर्ज किया गया है। तो बीजेपी के 38 नेताओं और जो उनके पदाधिकारी हैं, उन पर यह केस दर्ज किया गया है। अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री, इन पर भी मामला दर्ज किया गया है। 38 कुल कार्यकर्ता हैं। बुरहानपुर का ये मामला है, काले झंडे दिखाए गए थे। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बैतूल जिला अस्पताल, जहां अस्पताल की घोर लापरवाही और अमानवीयता सामने आई है। दरअसल सोमवार रात 10 बजे एक एम्बुलेंस से प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को ट्रॉमा सेंटर के गेट पर उतारा गया। गर्भवती की मां लगातार इधर उधर गुहार लगाती रही, लेकिन उसे पर्ची लाने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान कोई भी गर्भवती को वार्ड में ले जाने की जहमत नहीं उठाता और आखिरकार महिला को खुले में प्रसव हो जाता है। नवजात जमीन पर रोते हुए लौटता रहता है, बाद में उसे अंदर ले जाया जाता है। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों अपनी किस्मत से स्वस्थ हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अब एम्बुलेंस चालकों पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। रामनगर भी हम कर लिए ना, दो के एग्जाम है 25 के बाद। अच्छा, तो वो एग्जाम देके और फिर आ जाएगा। जहरीली शराब कांड में कार्रवाई हुई है। 3 और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। तीनों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें महाकाल थाने के आरक्षक, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो लगातार उज्जैन का जो जहरीली शराब कांड है, इसमें कार्रवाई हो रही है। अब बड़ा अपडेट इसमें यह है, 3 और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। निलंबन के साथ साथ महाकाल थाने के आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़वानी के नागलवाड़ी में मारुति वैन में अचानक आग लग गई। वाहन में सवार सभी लोग भीलट देव मंदिर शिखर धाम पर दर्शन के लिए जा रहे थे। वैन में अचानक आग लगने के बाद इसमें सवार सभी 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि मंदिर समिति के सदस्यों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक वाहन जलकर खाक हो गया। वाहन सवार सभी खरगोन के बेड़िया के रहने वाले। किसी प्रकार की जान हानि नहीं। इधर सीधी रीवा के नेशनल हाईवे 39 पर स्थित टोल प्लाजा में गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 3 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेकाबू ट्रक की वजह से पूरे टोल प्लाजा में अफरा तफरी मच गई और जब तक टोल कर्मी को समझ पाते तब तक ट्रक चालक और परिचालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए।
पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर ले जा रहा था, लेकिन तभी बाघ आ गया। बाघ को देखते ही तेंदुआ अपना शिकार छोड़कर भाग गया और उसके बाद बाघ ने शिकार को पेड़ से नीचे उतारा। आपको बता दें कि तेंदुआ जब भी शिकार करता है तो वो उसे पेड़ पर खींच कर ले जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व इलाके के संचालक ने बताया कि आमतौर पर इस प्रकार के वीडियो नहीं मिलते। ये दृश्य बहुत अद्भुत है। ये आज का वीडियो है, आज सुबह के वक्त का वीडियो है और बाघ हमारा P141 बाघिन है और मंडला रेंज में टूरिस्ट जोन में ये हुआ है और इसको कई टूरिस्टों द्वारा भी देखा गया है।